गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं नेहा शर्मा की कहानी, उन्हीं के स्वर में, रंग बिरंगे सपने। टैक्सी रुकते ही ड्राइविंग सीट पर बैठे राधे का मूड उखड़ चुका था। वो लगभग चिल्लाकर बोला, मैं गलत रास्ते पे लाया कि आपका मैप ऐसा चलता है? मेहनत का खाते हैं सर, कुछ भी फालतू बोलने का नहीं। हाँ नहीं तो। दूसरों की बातों से अपना मन क्यों खराब करना यार। राधिका की आवाज आई, कैसे ना करे, मेरी गलती भी नहीं थी और मुझे चिल्ला कर गया। भाई कई बार लोग खुद इतना परेशान होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो हमसे गुस्से से बात करे और हम मुस्कुरा कर जवाब दें। ये मुस्कान ही तो है जो हमें लोगों से जोड़ती है। किसी गैर के लिए मुस्कुरा कर देखिए जनाब, असली खुशी वहीं छुपी है। राधे राधिका की बातों में खोया टैक्सी चलाए ही जा रहा था कि पीछे बैठा यात्री चिल्लाया, अरे रोको 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 भाई, कब से कह रहा हूँ रुकने। राधे ने नजर उठाई तो वो जाने कैसे काफी दूर आ गया था। पैसा देकर जाते तक वो यात्री उसे कुछ ना कुछ कहता जा रहा था। राधे भी उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन उसे तभी राधिका की वो बात याद आ गई तो उसने बड़े प्रेम से कहा, आप भी परेशान हो सर, तभी टेंशन में सब आ जाते हैं। परेशान तो कोई भी होगा ना, इधर तेरा रेडियो और तू दिन भर का हल्ला, इसको बंद करके चला, ठोकेगा किसी दिन, मैं बोल रहा हूँ। झल्ला कर कहता हुआ यात्री आगे बढ़ गया। ये सुनकर तो राधे को भी गुस्सा आ गया। ये भी कोई बात हुई? कोई भी आ रहा है, कुछ भी सुना रहा है, धमकाना क्या, वो तो अभी 2 लगा सकता था। पर राधिका ने मना किया है ऐसा करने से। उस रोज राधिका ने लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान न देने को कहा था। राधे गुनगुना ही रहा था कि उसके दोस्त राजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या झक्कास गाता है यार तू, एकदम किशोर कुमार के जैसा। तू कब से इधर खड़ा है? अरे अपन का छोड़, तू क्या इधर पड़ा है, तेरे को फिल्म में जाने का रे। छोड़ रे राजू, फिल्मी दुनिया मेरे लिए नहीं है। मैं कहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के बीच चल पाऊंगा। ये अपना गाना बस अपने लिए है और अपने यार के लिए। बोल आज क्या सुनेगा? 4 बातें सुनेगा। तेरा गाना सुनने बैठा ना तो मालिक की 4 बातें ही सुनेगा। अभी भागता है मैं। कहाँ भागता है? अरे वो मुन्नी का एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुआ तो एक्स्ट्रा पैसे के लिए अपना एक्स्ट्रा काम शुरू किया। वो बाजू वाले सेठ का काम लिया है, रोज 10 बजे सवारी लेने का है और छोड़ने का है। चल अपन बाद में बैठते हैं। राजू के जाते ही राधे ने फिर रेडियो ऑन किया, लेकिन तब तक राधिका जा चुकी थी और राधे ने अनमने ढंग से रेडियो बंद कर दिया। यार ये दोस्त लोग भी एकदम सही टाइम पे छोड़ के जाते हैं। वैसे राजू बोलता तो सही है, अपन गाता तो बढ़िया है। यहाँ आया भी तो इसी के लिए था, पर क्या मिला। यादों में डूबे राधे के मन ने और दूसरी ओर आंखों में आंसू भी आ रहे थे। माँ के साथ बचपन से भजन गाते गाते राधे के सुर पक्के होने लगे थे। वो मोबाइल का जमाना था नहीं, पर रेडियो पर भी जब भी उसका पसंदीदा गीत आता तो उसे सुनकर उसी तरह गाने की कोशिश करता। पैसे बचाकर गानों की बोल लिखी किताब भी खरीद लाया था। धीरे धीरे गांव में कोई भी कार्यक्रम राधे के गाने के बिना न शुरू होता न खत्म। गांव के अलग अलग प्रतियोगिताओं में भी राधे गाने लगा था। किशोर कुमार की आवाज तो जैसे उसके गले में बस गई थी और रफी को वो पूजता था। राधे के मन में ये सपना बसने लगा कि वो भी एक दिन बड़ा गायक बनेगा और रेडियो पर उसकी आवाज सुनाई देगी। जब माँ पिताजी के सामने मुंबई जाकर गायक बनने की बात कही तो घर में रोना पीटना मच गया। फिर भी राधे पर अब भूत सवार हो चुका था। कहीं ऐसा भी होता है कि व्यस्क लड़का बैठा बैठा गाता रहे और कामकाज की सुध न ले। राधे को गायक बनना था। तब उसने न जाने कितने गायकों के बारे में पढ़ा था, रेडियो में भी सुना था। गायकों को तो ये सब झेलना ही पड़ता है। लोगों के इन्हीं तानों की आग में तपकर ही तो वो आज ऐसे कुंदन बने कि उन्हें सब पूजते हैं। एक रोज वो भी ऐसा ही बनेगा। खैर, परिवार वालों को ना मानना था, वो ना माने। राधे भी इस बात में अपने परिवार पर ही गया था, वो भी ना माना। एक रात बैग में कपड़े और जरूरी सामान रखे, माँ पिताजी को दूर से प्रणाम किया और राधे ने मुंबई का रास्ता पकड़ा। घर से निकल ही रहा था कि बहन रागिनी ने उसका हाथ थाम लिया। भैया तुम जा रहे हो? माँ पिताजी से क्या कहूंगी? कुछ ना कहना, अपना ध्यान रखना और माँ पिताजी का भी। और सुन, हर रविवार को चिन्नी के घर जाना,
जब भी सुविधा होगी फोन करूंगा। बहन के सिर पर हाथ फेर कर राधे जाने को हुआ कि रागिनी की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए। राधे कुछ पल को कमजोर पड़ा। गायकों के इंटरव्यू सुनकर उसे ये अंदाजा था कि मुंबई पहुंचते ही काम नहीं मिल जाता। मेहनत से वो घबराता भी नहीं था। गांव का ही बचपन का दोस्त श्याम यहाँ रहता था। उसने कहा था कि रहने की चिंता ना करे। किसी तरह उसके पास पहुंचा तो पता चला कि एक छोटे से कमरे में 8 लोग रहते हैं। यहीं एक बिस्तर की व्यवस्था है। राधे ने सोचा ये भी क्या कम है कि आते ही सिर पर छत है और बिस्तर भी मिला। उसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं सोना पड़ा। राधे के आत्मविश्वास की तरह ही उसका सपना भी पक्का था। घर वालों के दबाव में तो वो ना टूटा, लेकिन मुंबई की गलियों ने उसे आटे दाल का भाव बता दिया। संगीतकारों के घर चक्कर लगाते हुए उसे ये भी पता चल गया था कि यहाँ बाहर से आया हर तीसरा आदमी फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाने आया है और हर एक को यही लगता है कि उसे बस एक मौका मिलते ही वो कुछ कर दिखाएगा। राधे ये सोचकर संतोष कर रहा था कि कम से कम गायक बनने वाले तो कम ही हैं। दोस्त श्याम को तो समय ही नहीं था। संगीतकारों के घर के चक्कर लगाते में कई दोस्त बन गए। उनके साथ ही किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, अमिताभ बच्चन, राज कपूर जैसे कितने ही सितारों के घर भी देख लिए। यहाँ मिलने की उम्मीद लिए रोजाना सैकड़ों लोग आया करते और सितारों के घर देखकर ही चले जाते। गायक, एक्टर बनने का सपना लिए आए दोस्त भी इसी तरह अपने घर वापस लौट जाते तो कुछ वहीं काम में लग जाते। राधे भी समझ चुका था कि इस दौड़ती भागती बंबई का चुनाव करना था। पैसे खत्म हो चुके थे और गांव लौटने का रास्ता तो वो बंद करता आया था। मुंबई के दोस्तों से मिलकर राधे ये भी जान चुका था कि ऐसा कोई भी दिन आ सकता है, बल्कि ये दिन कई लोगों को देखना ही पड़ता है। मुंबई की अजनबी बिल्डिंग के सामने चौकीदारी करने से बेहतर उसने मुंबई की गलियों में घूमने का काम चुनकर टैक्सी को अपना लिया। दिन भर टैक्सी चलाता और अपने लिए गाता। यही राजू से उसकी दोस्ती हुई और उसे परिवार की कमी कभी नहीं खली। वैसे ये तो बस कहने की बात थी। वो कौन होगा जिसे अपने परिवार की याद न सताए। अपना घर, अपना आंगन। टैक्सी में एक रोज रेडियो घुमाते हुए राधिका का शो सुना और सुनता ही चला गया। उसे लगा जैसे एक बार फिर किसी ने वो गांव वाला रेडियो उसके सामने चला दिया हो। पुराने गानों की मिठास और राधिका का अपनेपन से भरा अंदाज राधे को एक अलग ही दुनिया में ले जाते। यही वो समय होता जब उसे रुकने का मन ही नहीं करता और यात्रियों से खटपट तक हो जाती। आश्चर्य की बात तो ये है कि राधिका हमेशा वही बात कहती है जो राधे के साथ हो रहा हो या वो सोच रहा हो। राधे को तो कई बार ऐसा भी लगता था कि राधिका रेडियो पर नहीं बल्कि उसकी टैक्सी में बैठी उससे बात कर रही है। फिलहाल राधिका का इंतजार था। टैक्सी सड़क पर भाग रही थी। उसी बीच पीछे बैठे अंकल ने राधे का कांधा थपथपाया। अंकल जी, पीछे नहीं देख सकता, राधे ने कहा। तुम बच्चे पीछे देखते ही कहाँ हो, सबको बस आगे जाना है। एक उदास सी आवाज सुनकर राधे ने मिरर से नजर पीछे दौड़ाई। परेशान चेहरा देख साइड में गाड़ी लगा दी। पीछे मुड़ा कि अंकल नाराज होकर बोले, गाड़ी क्यों रोक दिया? मीटर बढ़ाएगा? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुम मत देना पैसे, लो घुमा देता हूँ मीटर, बाद में चालू करेंगे। अब आप ये बताइए कि परेशानी क्या है? राधे अपनेपन से बोला। बेटा गांव से आया है, घर जाने का नाम नहीं लेता। मैं तो समझता हूँ, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। 12 साल इंतजार कर ली और अब जाने की तैयारी है। आखिरी सांस में भी बेटे बेटे की रट है। बस एक बार बेटे को देख लेती, कहते हुए अंकल की आंखें भर आई। राधे को अपने पिता याद हुआ है। क्या वो भी इसी तरह उसके आने की अनकही उम्मीद लगाए होंगे? क्या माँ इसी तरह उसके नाम की रट लगाए होंगी? रागिनी से बात तो होती है। वो माँ पिताजी तो घर फोन लगा दिया। रागिनी ने फोन पर जैसे ही हेलो कहा कि राधे कह उठा, मैं जल्दी ही घर आऊंगा। माँ पिताजी से भी कह देना, अगर पिताजी माफ नहीं करेंगे तो भी आऊंगा। मैं उनके सिखाए पाठ को नहीं भूला हूँ रागिनी, मेहनत और ईमानदारी का ही खाता हूँ। पिताजी के सामने नजरें नहीं झुकेंगी मेरी। कहते हुए फोन पर ही राधे का गला भरने लगा। दूसरी ओर से रागिनी का सिसकना भी सुनाई देने लगा। इस पल का उसे ना जाने कब से इंतजार था।
फोन रखकर राधे आंसू पोंछ ही रहा था कि अचानक पीछे एक मुसाफिर हड़बड़ी में सवार हो गया। जल्दी में कहा, फटाफट चलो, मुझे देर हो गई है। मैं यहाँ किसी के लिए रुका हूँ, आप दूसरी गाड़ी ले लीजिए। राधे अंकल को इस तरह छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। नया मुसाफिर भी काफी उधेड़-बुन में दिखा। अरे यार, गाड़ी नहीं है कोई भी आसपास, ऑडिशन में पहुंचना है, कितनी मुश्किल से मौका मिला है, छोड़ दे भाई, छोड़ दे। राधे को अपने दिन याद आ गए। उसे इस मौके की अहमियत पता थी। उसने मुसाफिर को उतरने से रोका और गाड़ी बढ़ा दी। हाँ, बस आ ही रहा हूँ। नहीं, बंद मत कीजिए सर, मैं आ ही रहा हूँ, बस आ गया सर, प्लीज। मुसाफिर फोन पर मिन्नतें किए चला जा रहा था। राधे ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर चलते ही मुसाफिर लड़के ने गाड़ी रोकने कहा और सामने ही शूटिंग होती दिखाई दी। लड़का गाड़ी का दरवाजा खोल भागता हुआ सा आगे बढ़ा। फिर हड़बड़ी में वापस आकर पैसे निकालने लगा। पैसे वैसे छोड़ो, कभी मिलेंगे तब दे देना, अभी जल्दी जाओ भाई। लड़का थैंक यू बोल के भागे। सपने। संपादन आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।